हाँ, तो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लेक्चर। माइनिंग मेथड में बेसिकली ये जिस सेक्शन में आता है उसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, एक माइनिंग मशीनरी और एक माइनिंग मेथड्स। तो माइनिंग मशीनरी इसके बाद कवर करेंगे, पहले माइनिंग मेथड्स। तो माइनिंग मशीनरी शायद विनोद सर कवर करेंगे। और माइनिंग मेथड में क्या क्या है बेसिकली, तो माइनिंग मशीनरी में हम लोग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या क्या कंपोनेंट है उसके, वो सब पूरा डिटेल में जाएंगे। और माइनिंग मेथड बेसिकली उसको यूज करके उसको जब डिप्लॉय कर रहे हैं तो कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो मेजर टाइप क्वेश्चन अगर ब्रॉडली में कैटेगराइज करूँ तो प्रोडक्शन से रिलेटेड और प्रोडक्टिविटी यानी कि आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट, स्ट्रिपिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये ब्रॉडली तीन टाइप से क्वेश्चन है, और एक तो वो ओवरऑल स्लोप एंगल ये सब निकालने का होता है। तो ये ब्रॉडली तीन टाइप के कैटेगराइजेशन में कर सकता हूँ इसमें। और जो एक चीज कंसिस्टेंट रही है हमेशा थ्रू आउट द ईयर्स, देखेंगे जब अभी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस में दिखाऊंगा आप लोगों को, और पैटर्न वही रहेगा कि एक स्लाइड खत्म हो जाएगी उसके बाद आपके कमेंट्स देखूंगा। तो जब तक स्लाइड चल रही है बीच में अगर मेरे लेक्चर के बीच में अगर कोई डाउट है, एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, एक सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, या फिर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ गया लेकिन आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे, चीजें इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप इंटरप्ट करो। क्लास में ही सब कुछ क्लियर कर लेना, ये आप मत सोचना कि मैं बाद में कवर करूंगा या फिर जो भी होगा मैं बाद में देख लूंगा। बाद में उतना इफेक्टिव नहीं। जैसे माइंड प्लानिंग किया था, अभी जो नए बच्चे ज्वाइन किए उनको इशू आ रहा है, कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है सेल इफेक्ट क्या होता है। तो उस समय पढ़ाते समय किसी को इशू नहीं हुआ था। तो कमेंट तुरंत कर लेना बीच में स्लाइड, मैं बाद में आके देखूंगा एक दो मिनट बाद, जैसे एक स्लाइड खत्म होगी मैं आके कमेंट आपके रीड कर लूंगा। तो माइनिंग मेथड में जैसे हम सबको पता है, अगर नहीं पता है तो ब्रॉडली इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो है सरफेस माइनिंग और दूसरा जो है अंडरग्राउंड माइनिंग। और अंडरग्राउंड माइनिंग में भी कौन सा मिनरल हम लोग या फिर कोल माइन कर रहे हैं उसके बेसिस पे अंडरग्राउंड कोल माइनिंग या फिर अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग। तो ये तीन बेसिक डिवीजन है इसका। तो सरफेस माइनिंग और अंडरग्राउंड में अंडरग्राउंड कोल माइनिंग, अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग, इस वाले चीज से हमेशा एक नंबर तो फिक्स रहता है कि वही ये देता है कि कौन सा मेथड सुटेबल होगा, ब्लॉक केविंग होगा, कट एंड फिल होगा, सब लेवल होगा, ये सब हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा आता है। और दो नंबर का कभी कभी मैच द फॉलोइंग दे देता है कि आर एम आर इतना है, कौन सा मेथड जाएंगे, परसेंटेज ऑफ डायल्यूशन इतना है तो कौन सा मेथड जाएंगे। तो ये वाला उसका अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग पूरा एक साथ में कर देता हूँ कि ओपन टाइप है, सपोर्टेड है, केव्ड स्टोपिंग मेथड है, और जो स्टोप मैकेनाइजेशन कर रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको एक तरह से फुल्ली मैकेनाइज कर रहे हैं या फिर सेमी मैकेनाइज कर रहे हैं। और ओवर हैंडलिंग सिस्टम का मतलब कि जैसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया कोयला स्टोप से, फिर उसको कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सरफेस तक, वो सब पूरा इसमें आ जाएगा। तो उसमें फिर वो क्रशर वाला सिस्टम पूरा है, हर एक अरेंजमेंट आ जाएगा उसमें पूरा। ठीक। और जो सूट से कैसे वहाँ पे या फिर और ड्रॉ पॉइंट जो है वहाँ पे क्या है, सिस्टम क्या है, पूरा उसमें आएंगे, डिटेल में आएंगे। एक ओवरव्यू देना पर्पज है आज क्लास का। और सरफेस माइनिंग में लेआउट है, तो लेआउट उसका कैसा होगा, सरफेस माइन का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। और दो चीजें हैं, एक दो सर पढ़ा रहे हैं माइंड डेवलपमेंट, विनोद सर शायद पढ़ा रहे हैं माइंड डेवलपमेंट। तो माइंड डेवलपमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जैसे उसमें पाउडर फैक्टर वाले क्वेश्चन सभी उसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। और यानी कि ड्रिलिंग है, ब्लास्टिंग है, और भी जो कटिंग के मेथड होंगे उसमें आ जाएगा। मतलब मोस्टली ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ही वो पढ़ाया जाएगा उसमें। तो उसे सभी रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएंगे कि जो पैटर्न क्या होगा ड्रिल होल का, ये सब उसमें आ जाएगा कि कौन कौन से पैटर्न यूज करते हैं। मैं क्या करूँगा कि उसको डायरेक्टली यूज करूँगा कि इसमें ये पैटर्न यूज करेंगे, इसमें ये पैटर्न यूज करेंगे। और डेवलपमेंट जो पढ़ा रहा है उसका वो है, उसके स्कोप में आता है कि वो बताए कि ये पैटर्न कैसा होता है, इसमें स्पेसिंग कितनी होती है, ये सब वो उसका काम है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड मैकेनाइजेशन, वही फिर जैसे यहाँ पे ओवर हैंडलिंग कर रहे थे मेटल में, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हैं, मैकेनाइजेशन क्या है उसका। और कंटिन्यूअस सरफेस माइनिंग सिस्टम कैसा है, जैसे बकेट व्हील एक्सकवेटर अगर आपको याद हो तो बकेट व्हील एक्सकवेटर। अब इसमें भी बकेट व्हील एक्सकवेटर में भी जो कटिंग मेथड्स हैं अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो अगर मैं पढ़ाने पे चले जाए हम लोग तो पहले बकेट व्हील एक्सकवेटर हो गया सरफेस माइनिंग सिस्टम में जो है कंटिन्यूअस वाले में। अब जैसे हम लोग माइन करके चले आए कि एक तो हो गया कि सरफेस में हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ से आ गया।
सपोज ये ओवरऑल स्लोप एंगल है, ये है अपना पिट का, ऐसे करके ओवरऑल स्लोप एंगल है। और इसमें बेंचेस होंगे तो बेंचेस में दिखा नहीं रहा हूँ, ऐसे करके ओवरऑल जो स्लोप एंगल ये है। तो जो भी माइन की प्रॉपर्टी होगी अपनी, सपोज इस साइड हम देख रहे हैं तो माइन की प्रॉपर्टी यहाँ पे है, तो एक स्लोप एंगल जो कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल है, कितना डेप्थ है, और उसके अकॉर्डिंग कितने एंगल पे वो स्लोप स्टेबलाइज होगा। तो वो ये रॉक मैकेनिक्स या और ग्राउंड कंट्रोल का पार्ट आ जाता है। उसमें आपने क्वेश्चंस किए होंगे इससे रिलेटेड कि स्लोप के फेलियर का अलग अलग जो मेथड्स है, कैसे है, अगर वाटर उसमें आ जाता है तो कैसे हम लोग करेंगे, वाटर कॉलम को कैसे काउंटर करेंगे, फॉल्ट है तो कैसे काउंट करेंगे, फॉल्ट या फिर डिसकंटिन्यूटीज कोई भी ज्वाइंट के फॉर्म में। तो ओवरऑल एक स्लोप एंगल है, इसको हम वर्टिकल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको वर्किंग जो है स्टेबलाइज करनी है। तो जो भी ये हमारा एक पर्टिकुलर स्लोप एंगल है, तो यहाँ पे बहुत सारा कोयला लॉक हो जाता है। तो ये जो ओपन पिट है, तो इस चीज को जो हम लोग ये स्लोप है ना इस साइड, इसको हाई वॉल बोलते हैं, हाई वॉल। ठीक। तो जो हाई वॉल में जो कोयला लॉक हो गया है उसको कैसे हम लोग रिमूव करें, तो उसके लिए हमारा जो मेथड आएगा वो हाई वॉल माइनिंग में आ जाएगा। तो हाई वॉल माइनिंग में जैसे ऑगर माइनिंग है तो वो स्क्रू टाइप होता है, थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा कि स्क्रू टाइप उसका रहता है। मैक्सिमम डेप्थ जैसे यहाँ से मैं मैक्सिमम 500 मीटर तक जा सकता हूँ, अप टू 500 मीटर अप्रोक्सीमेटली। और कैसे माइन करते हैं, तो उसमें वेब पिलर बीच बीच में छोड़ते हैं, जो जिसका विड्थ बहुत छोटा होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू जो वुडन पिलर है वो। और मतलब ऐसे करके बीच में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पिलर छोड़ दिया, फिर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर पिलर छोड़ दिया, ऐसे करके हम लोग उसको करते हैं। अगर ऑगर कर रहे हैं तो हमको राउंड शेप दिखेगा, फिर बीच में पिलर कोयला दिखेगा छोड़ा हुआ, फिर राउंड शेप दिखेगा, क्रॉस सेक्शन में देखूंगा, मतलब इधर से देखूंगा तो ऐसा दिखेगा मुझे। फिर एक ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस माइनर वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि तब उस केस में ये जो रेक्टेंगुलर वाला जो बनाया था मैं, वैसा दिखेगा कि वो माइन करते हुए अंदर तक जाएगा, मतलब और रिमोटली कंट्रोल कर रहे हो उसको, उसको अंदर खुद घुस के चला नहीं रहे वहाँ पे। ठीक। तो कुछ मेथड्स हैं, डिटेल में आएंगे उसमें, ओवरऑल समझना है हमें क्या है। सरफेस माइनिंग पता चल गया हमें। सरफेस माइनिंग में भी देखना है कि अलग अलग जो कंटूर माइनिंग है वो क्या होता है, उससे क्वेश्चंस नहीं आए अभी तक बाय द वे। तो एक ओवरव्यू दे दूंगा 5-10 मिनट में कि सब क्या होता है, अलग अलग टाइप के माइन, लेकिन उसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस पहले नहीं आए तो अभी भी आने के चांसेस बहुत कम है। और ओपन, इसमें भी जब सरफेस माइनिंग की बात कर रहे हैं कि ओपन कास्ट माइनिंग या फिर ओपन पिट माइनिंग, डिफरेंशिएशन क्या होता है दोनों में वो देख लेंगे हम लोग। ठीक। हाई वॉल माइनिंग हो गया। फिर अंडरग्राउंड कोल माइनिंग में सबको पता है कि दो मेजर टाइप की जो इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है, बोर्ड एंड पिलर मेथड, और जो दूसरा है लॉन्ग वॉल मेथड। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड और लॉन्ग वॉल मेथड, ये जो है दो मेजर टाइप के अंडरग्राउंड मेथड ऑफ माइनिंग है कोयले के लिए। और इसमें भी जो करंटली जो इंडिया में स्टेटस ये है कि लॉन्ग वॉल माइनिंग बस 2 ही 3 माइन में, तो 2-3 माइन जो है आप पर काउंट करा दूं तो झांझरा है, मुनिडी है, और एड्रियाला, एड्रियाला, तो उसको बोलते हैं एड्रियाला लॉन्ग वॉल प्रोजेक्ट, एएलपी। सिंगरैनी में है ये, मुनिडी बीसीसीएल में है और झांझरा ईसीएल में है, तो ये तो पता होगा। तो ये तीन ही, और ये जो है सैलो डेप्थ पे ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, 210, ये 220, 250 मीटर। मुनिडी हाई डेप्थ पे है आज, अभी तो जो 15 सिम डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ तो 850 मीटर के ऊपर पहुंच गया। और ये भी हाई डेप्थ पे 450 मीटर। तो ये इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि जो अंडरग्राउंड माइनिंग में अगर लॉन्ग वॉल माइनिंग हम लोग यूज कर रहे हैं तो कहाँ सुटेबल है ज़्यादा। तो हाई डेप्थ ऑफ कवर के लिए सुटेबल है एज कम्पेयर टू वुडन पिलर, क्योंकि वुडन पिलर में हमें ज़्यादा विड्थ के पिलर छोड़ने पड़ते हैं। ठीक। फिर अब इनके वेरिएंट क्या हैं, तो जैसे बोर्ड एंड पिलर है तो कई कई जगह रूम एंड पिलर, जैसे यूएस कंडीशन में जनरली आप देखोगे रूम एंड पिलर करके मेंशन करता है, रूम एंड पिलर माइनिंग। तो इसी का बाकी जो मेथड्स है इसके वेरिएंट है, जैसे कि बोर्ड एंड पिलर लॉन्ग वॉल के वेरिएंट जो होंगे ये सब होंगे। जैसे रूम एंड पिलर में क्या है डिफरेंट, क्या है उसमें कि जो पिलर हम लोग छोड़ते हैं, जो गैलरी है इसमें जैसे कि नैरो होती है बोर्ड एंड पिलर वाले केस में, और रूम वाले केस में हमें गैलरी बड़ी बड़ी दिखेंगी वहाँ पे। तो रूम एंड पिलर माइनिंग करते हैं, देखेंगे उसमें क्या थोड़ा सा वेरिएशन, अगर बोर्ड एंड पिलर समझ में आ गया तो रूम एंड पिलर भी आ जाएगा। और लॉन्ग वाला थिक से माइनिंग कर रहे हैं, जैसे ब्लास्टिंग गैलरी हो गया। तो ब्लास्टिंग गैलरी जब कर रहे हैं मेथड, उसमें हम लोग कैसे करते हैं कि हम लोग ड्रिल करते हैं, पहले तो डेवलप विशेष से करेंगे बोर्ड एंड पिलर से नीचे एक ग्राउंड से, सपोज फ्लोर लेवल पे कर रहे हैं हम लोग, 3 मीटर थिकनेस लेके हम लोग डेवलप कर दिए। और तो जैसे ये थिक है ना,
थिकनेस, और थिकनेस मतलब क्या 4.5 मीटर एबव 4.8 मीटर एबव जो है थिक सिम बोलेंगे हम लोग। तो जैसे खोट्टा डी में थिक सिम माइनिंग किया गया था तो उसमें 4.8 मीटर या फिर 4.5 मीटर करके था। तो उस वाले केस में करेंगे क्या कि नीचे ये डेवलप कर दिया तो ये फ्लोर होगा मेरा और ये मेरा रूफ होगा। तो नीचे से डेवलप करके ऊपर ऐसे करके ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके ब्लास्ट करेंगे, फिर यहाँ से जो ब्लास्ट करने के बाद गिरेगा उसको उठा के हम लोग पूरा इवैक्यूएट कर लेंगे। ठीक। और बाकी जो है लॉन्ग वॉल का भी जैसे सब लेवल केविंग क्या होता है तो थिक सिम माइनिंग में वो सब आ जाएगा, उसमें कवर कर लेंगे क्या होता है क्या नहीं। क्वेश्चंस आते हैं कि कितना, अगर इतना है थिकनेस ये है तो माइन कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्शन कितना होगा, डेली प्रोडक्शन, मंथली प्रोडक्शन, जो भी होगा कुछ। ठीक। तो अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग में ओपन और सपोर्टेड, फिर केव्ड स्टोपिंग में क्या है ये सब, और स्टोप मैकेनाइजेशन क्या है। तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, जैसे ब्लॉक केविंग है, कट एंड फिल्म है मेथड, और रेजियस क्या हैं, और प्लस जो लेवल्स हैं वो कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो उनके बीच में इंटरवल कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो सब उसका पार्ट आ जाएगा। ठीक। एक बार क्वेश्चन देख लूँ आपके। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स, तो 20 लेक्चर लास्ट ईयर तो शायद 30 लेक्चर के लगभग लगा था इसमें, मतलब मेटल माइनिंग, कोल माइनिंग और सरफेस माइनिंग, ये तीनों मिला के लास्ट ईयर शायद 30 से ऊपर ही नंबर ऑफ लेक्चर्स थे। तो इस बार मैं ट्राई करूंगा 20 लेक्चर्स से नीचे ही लगे, क्योंकि प्लानिंग में मोस्टली जो चीज़ें यहाँ पे कवर किए थे वो लोग, तो मैंने प्लानिंग में कुछ चीज़ें खींच ली है वहाँ पे। सर मेथड्स में एनपीटीईएल के लेक्चर बेनिफिशियल हैं या नहीं? हर बेनिफिशियल ऑफ कोर्स, जितना आप पढ़ोगे उतना बेनिफिशियल है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप कहीं नहीं पढ़ते हो, जितना पढ़ाया जा रहा है क्लास में बस उसको करते हो, तो उससे पूरे पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो जिन्होंने माइंड प्लानिंग वाला किया होगा तो उनको पता होगा कि हमने क्या किया था, कि पूरा का पूरा 15-16 साल के क्वेश्चंस उठा लिए थे, गुराई के क्वेश्चन पूरे उठा लिए थे, उसको सॉल्व किया था। हाँ, वो आता है, संदीप में आता है। तो उसमें जो मेजर मेजर टाइप्स के ना, कि ऐसा तो वो क्लास में पॉसिबल है नहीं ना, क्योंकि 100 से ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अगर मैं उसको लेने लग जाऊं तो वो भी है, उसके लिए अलग से है आपका, कि प्रीवियस ईयर्स के लिए क्वेश्चंस के लिए अलग से कोर्स है, तो आप उसको कर सकते हो। अदरवाइज जितना था मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो थे हमने वो आइडेंटिफाई कर लिए थे, उसको सॉल्व किए थे। तो जैसे माइंड प्लानिंग में हमने किया था कि गुराई के सभी क्वेश्चंस जो मेजर टाइप क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिया हमने, और प्रीवियस 16 ईयर्स के क्वेश्चंस जो है कर लिया, तो उसके बियॉन्ड अब आने के चांसेस नहीं है। और जो नहीं भी आए थे उसको भी हमने मेथड्स को ब्रीफली अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक। हाँ हाँ, गुराई के मैं करवा दूंगा, गुराई के सभी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी छूटेगा नहीं, एक्स्ट्रा ही रहेगा, छूटेगा नहीं। और नंबर ऑफ क्लासेस में मिनिमम रखूंगा इस बार, तो 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस। सर अभी भी करा दीजिए, मतलब हाँ, माइनिंग मेथड में करा दूंगा मैं, इस वाले में मैं करा दूंगा पूरे भी, तो 15-16 जितने भी हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, अभी अभी जस्ट आता हूँ उस पर। और नंबर ऑफ ईयर्स मशीनरी साथ में जो जरूरी है वो, हाँ हाँ, वो मैं करता चलूँगा, घबराओ मत, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं ऐसे ही जैसे कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं वैसे कमेंट पढ़ता चलता हूँ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि मैं पहले से ही प्रिपेयर कर लिया हूँ, तो मैं दिखाता हूँ कैसे होगा आगे। एनीवेज एक बार दिखा देता हूँ, फिर आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो समझ में आ गया ना ओवरऑल कितना क्या करना है, सरफेस माइनिंग में क्या करना है हमें, और अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड्स में क्या करना है। तो अंडरग्राउंड में भी कोयले के लिए देखना है, मेटल के लिए देखना है। तो 1-2 नंबर तो यहाँ से हमेशा फिक्स रहता है, 1 से 3 नंबर हमेशा फिक्स रहता है, ये वाला कि बोलता है कि इतना ग्रेडियंट है इसका डिपॉजिट का, इस टाइप का डिपॉजिट है, जो होस्ट रॉक है इसका स्ट्रेंथ इतना है, या फिर डाइल्यूशन इतना है, तो उस हिसाब से कौन सा मेथड सुटेबल होगा। ठीक। बाकी सब देख लिया हमने, तो थिक से माइनिंग में कैसे करेंगे, बाकी जो मेजर है वो है वुडन पिलर लॉन्ग वॉल, बाकी सब उसके वेरिएंट हैं। और ये वाला हमने देख लिया कि बकेट, तो अलग अलग मेथड्स हो गए, जैसे कि सॉइल डंपर का कॉम्बिनेशन, फिर जो ड्रैग लाइन हैंडल कर रहा है ओवरबर्डन को वो, प्लस बकेट व्हील एक्सकवेटर, फिर सरफेस माइनर जो है कंटिन्यूअसली माइन कर रहा है उसका, तो उसके बारे में देखना है। तो उससे क्वेश्चंस आते हैं कि ये अगर माइन कर रहा है तो प्रोडक्शन कितना होगा।
प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये करना ज़रूरी है। और आप अभी जब क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको लास्ट 15 टू 16 ईयर्स के, तो आप देखना क्वेश्चन के टाइप रिपीट हो रहे हैं। यानी कि एक क्वेश्चन पूछा है 1-2 साल पहले, तो आज वो पूछ दे रहा है इस साल में भी। तो क्वेश्चन के टाइप रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होगा। तो जैसे सरफेस माइंड के क्वेश्चन क्या है, घुमा फिरा के करेगा, बाकी तो एप्टीट्यूड वाला पार्ट आ जाता है। तो जो हम लोग क्लास में कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, फंडामेंटल कर पाएंगे कि सरफेस माइनर ऐसे माइन करता है, या फिर लॉन्ग वॉल की बात करूं तो डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम मतलब क्या होता है, कैसे माइन करता है, अगर माइन करेगा तो एक साइकिल में कितना प्रोडक्शन होगा, एक कट में कितना होगा। तो एक बार टेल गेट टू हेड गेट जा रहा है, तो अगर ये पैनल का मैं बना देता हूँ, इधर गोफ है पूरा एक्सट्रैक्टर के आगे है वहां से, और यहाँ पे एक आगे वाला ड्रम है, एक पीछे वाला ड्रम है। तो टेल गेट इधर है, हेड गेट इधर, मैं जूम कर लेता हूँ। तो एक्सैजरेटेड व्यू है थोड़ा सा, जब इधर से इधर जा रहा है तो अगर यूनि डायरेक्शनल कटिंग कर रहा है, बाई डायरेक्शनल कटिंग कर रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम में SCRD है तो उस केस में क्या होगा, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम में तो उस केस में प्रोडक्शन कितना होगा। यही सब होता है, बेसिक माइनिंग मेथड का मतलब यही हुआ। और जो मशीनरी के बारे में पढ़ाएगा वो बताएगा कि शेयर के कंपोनेंट क्या है, काउल कहाँ पे है, उसका रेंजिंग आर्म क्या है, कितना उसका एंगल कैसे वेरी करता है। तो वो सब उसका पार्ट है। ठीक। तो बाकी माइनिंग मेथड में जो है वो मैं कवर करते चलूंगा। और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे कि मेजर यही रहेगा। तो फंडामेंटल में क्या कवर करेंगे हम लोग, सरफेस माइनर कैसे कट करता है, उसका सीक्वेंस क्या है, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम कट कैसे करता है, सीक्वेंस क्या है। और जो जैसे इसमें कट कर रहा है तो एक बार जितना कट कर रहा है उसको वेब डेप्थ बोल रहे हैं। तो वेब डेप्थ का मतलब क्या है, और जब मैं बोल रहा हूँ कि जो कटिंग ड्रम है, जैसे यहाँ पे ड्रम होगा ना, तो ड्रम का डायमीटर इतना है, उसका मतलब क्या होता है। ऊपर वाला जो ड्रम है, जो आगे वाला ड्रम है, जैसे आगे कैसे मतलब इधर मूव कर रहा है तो ये वाला आगे वाला हो जाएगा, इधर मूव करेगा तो ये वाला आगे वाला हो जाएगा। आएंगे डिटेल में। तो मेजर जो है 60 to 70% आगे वाला ड्रम ही कट कर रहा है, बाकी पीछे वाला जो है क्लीन कर रहा है, और 30% जो रिमेनिंग कूल है वो कट कर रहा है बॉटम में। ठीक। तो देखेंगे क्या होता है इसमें। तो अगर मुझे ये मेथड पता है तो उसके बाद ये जो फंडामेंटल यहाँ से मैं क्लास में क्लियर करा देता हूँ। और मान लो थोड़ा बहुत वो ट्विस्ट किया अगर टफ करने के लिए, तो वो पार्ट आ जाता है एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड कैसे स्ट्रांग होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है अगर हम ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ से हो जाता है। ठीक। तो जो मस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर इसको कर लेते हैं तो हमें दो चीज़ें क्लियर होती हैं यहाँ से। एक तो जैसे आप देख रहे होंगे कि कई कई बार कई लेक्चर्स क्या करते हैं, बस बोल देते हैं कि इसमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। जैसे प्लानिंग वाले में कर रहा था कि उसमें दिया हुआ है, ये बस दे देते हैं कि इसमें ये गिवन है, ये गिवन है, तो हमको ये निकालना है। ठीक। लेकिन जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो सब चीज़ें छुपी होती हैं, और उसको डिसाइफर करना, उसको समझना क्वेश्चन पढ़ के कि क्या है एग्जैक्टली हमसे क्वेश्चन चाहता क्या है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वर्डिंग क्या होती है उसका, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस फ्रेम कैसे करते हैं, उसको समझेंगे कैसे, ये सब भी क्लियर हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और 15-16 साल के करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 10 ईयर्स, क्योंकि अपडेट होता रहता है। जैसे उससे पहले 150-150 के आते थे, जैसे 7 और 8 वाला मैं दिखाऊंगा आपको, तो 150-150 के क्वेश्चन आते थे। तब 150 नंबर अभी 100 नंबर का हो गया, तो पैटर्न ही चेंज हो गया। तो पहले 20 क्वेश्चन आते रहेंगे माइनिंग मेथड से, तो अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी डिफरेंट होंगे, जब रिक्वायरमेंट लेंथ ही बदल गया तो रिक्वायरमेंट भी बदल जाएगी। लेकिन बेनिफिट क्या है एक्स्ट्रा 5 ईयर्स करने के, कि हमको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उसलिए प्लस 5 to 6 ईयर्स जो और पास्ट वाले हैं 2007 से जो अवेलेबल हैं वो सब भी कर लेंगे हम लोग। प्लस ये सब तो करना ही करना है। एक एक गुराई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो एज इट इज कई कई बार क्या होते हैं गेट्स में पूछ लिए जाते हैं। तो गेट में जैसे 16 से पहले 17 से पहले एक एक गुराई ही सब कुछ है, एक एक गुराई पढ़ के जाओ आप, एग्जाम क्लियर हो जाता था। बस एक एक गुराई एक बार कुछ नहीं करते थे हम लोग, बस एक एक गुराई पढ़ के जाते थे। और एक एक गुराई भी ऊपर से क्वेश्चन बैठ के भी सॉल्व नहीं करते थे, कि गुराई ऊपर से पढ़ लिया, समझ लिया, थोड़ा बहुत जाके कर दिया, एग्जाम आराम से 100-150 रैंक आ जाती थी, 60 रैंक आ गया आराम से। लेकिन क्योंकि अभी जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन ऑफ कोर्स जो पहले गेट से CIL नहीं लेता था, सीधे वो कैंपस प्लेसमेंट करता था। लेकिन अभी का क्या सिचुएशन है कि CIL ले रहा है, बाकी सब PSU जो NTPC है आपका,
और सेल है, फिर एनएलसी है, ये सब भी ले रहे हैं। और ये हमेशा कंसिस्टेंट रहा है ये तो लेने के लिए, जैसे एनएलसी हमेशा कंसिस्टेंट रहा है 1-2 सीट लेने के लिए, एनटीपीसी भी रहा है वो, तो वो हमेशा से लेते रहे हैं। तो और गेट क्योंकि आने की वजह से जो प्लेइंग ग्राउंड है वो और डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ लोग सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इंक्रीज हो गया है। और क्योंकि इस बार आईआईसी बैंगलोर बना रहा है पेपर, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड, फंडामेंटल तो लगभग लगभग सेम रहेगा, इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड वो डिफिकल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बस एक एक गुराई क्या ज़रूरी है, हाँ ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है, एक एक गुराई के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या बस एक एक गुराई करने से हो जाएगा? तो आपके जो फ्रेंड होंगे उनसे आप पूछ लेना कि एक एक गुराई करने से बस काम नहीं चल पा रहा है अब। तो चले गए वो दिन जब बस एक एक गुराई पढ़ के आप कर लो। और एक एक गुराई के साथ इशू क्या है कि कई कई आंसर्स जो हैं, कई कई क्या बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, आंसर्स हैं जो गलत होते हैं। तो अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना आप। और बाकी ये जो माइनिंग ज्ञान का एक अपना है, गेट माइनिंग इंजीनियरिंग करके एक बुक है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, सोल्यूशन भी हैं। और एडवांटेज क्या है कि अगर कोई आपको लगता है कि गलत है, आप चैलेंज करो, क्लास में भी डिस्कस करो, वो सब हो जाएगा। ठीक, जो रेफरेंस बुक्स जो आपको पढ़ सकते हो आप अगर चाहो तो, अदरवाइज हम कवर कर देंगे। आर डी सिंह, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न कोल माइनिंग, तो आर डी सिंह की ये आप एक बार रेफर कर सकते हो अगर टाइम हो तो, अदरवाइज उसका कोई करने की जरूरत नहीं, बस क्लास अटेंड करो हो जाएगा। और ए स्टडी ऑफ मेटलिफेरस माइनिंग मेथड बाई वाईपी चचारकर, तो ये जो है अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट के लिए, ये दोनों के लिए सुटेबल है, या मेटल माइनिंग के लिए ये वाला सुटेबल है। ठीक, अब एक बार क्वेश्चंस देख लेता हूँ फिर मैं आता हूँ उस पर। हाँ, नोट्स आप बनाते चलो। जैसे मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट किया था तो मैंने 10-20 दिन ही किया था, कि मतलब मैं प्रीवियस ईयर गेट में अपीयर हुआ था, तो ज़्यादा टाइम नहीं था, बाकी सब एकेडमिक वाला काम था। तो मुश्किल से इफेक्टिवली मैं बताऊं तो 10-15 दिन ही हो पाया होगा। ऑफ कोर्स एप्टीट्यूड वाला पार्ट डिफिकल्ट होगा, होने के चांसेस हैं। तो 10-15 दिन पढ़ के भी, और कई कई बच्चे एक एक महीने पढ़ के भी 100 के अंदर, 20 के अंदर रैंक लेके आ गए। और वो तभी हो पाएगा जब आप नोट्स बनाते चल रहे हो क्लास में, क्योंकि जब रिवीजन के समय आएगा ना, तो उस समय आप ये नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितने भी अच्छे से पढ़े रहो, उसमें ये आप नहीं कर पाओगे कि पूरे के पूरे लेक्चर, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप फिर से सुन पाओ। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज भी मैं बोलूँगा, कि जो रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं उसका डिसएडवांटेज ये है कि हमको लेथार्जिक बना देता है। हमें लगता है कि वो लेक्चर्स तो पढ़े हुए हैं, नहीं सुन पाएंगे तो क्या होगा, दोबारा देख लेंगे, और वो कभी नहीं देखते हैं। तो चाहे 10 दिन पढ़ो, 15 दिन पढ़ो सिंसियर होकर, आप 20 दिन सिंसियर होकर पढ़ो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप नोट्स बनाओ। और जो नोट्स का मतलब ये होता है नहीं है कि जो जैसे मैंने ये पीडीएफ दे दिया कि आपको ये पीडीएफ है, इसमें ये तो आप एज इट इज कॉपी कर ली, ये नोट्स नहीं है। ये जो साइड्स में ये सब लिखे हुए हैं ना कि बेसिक फंडामेंटल, ये सब है जो कनेक्ट करके ये जो बताया कि ये सरफेस है, ये मेटल है, अंडरग्राउंड इसमें ये है, तो वो सब है। बाकी ये सब तो आप पढ़ने के लिए लिखा ही रहेगा आपको हमेशा, ये कभी भी ये पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो उसको। ठीक, तो नोट्स जरूरी है, चाहे 20 दिन 30 दिन बनाओ, नोट्स खुद के बनाओ, हाथ से लिख के, जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लिखो बस, उसमें ये एज इट इज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, जो जो स्लाइड में है वो तो पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, उसको आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा लिखते चलो। और वो उस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब आप लिख रहे हो ना, तो आप इमेजिन करते हो चीज़ों को, तो जब इमेजिन कर रहे हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है, कनेक्ट करते जाते हो चीज़ें, वो लिखते चलोगे, तो लास्ट के 4 दिन 5 दिन या फिर 2 दिन जब पहले आप खोलोगे तो वो पूरा का पूरा रिकॉल हो जाएगा, अपने नोट्स लिखोगे तो आप। तो दूसरे के नोट्स पर डिपेंड मत होना, अपने खुद के नोट्स बनाओ आप, और डाउट क्लियर करते चलो। नहीं नहीं, साथ साथ में अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ में जो है बस वही आप करते चलो। प्रभांशु ना, तो साथ साथ में ही करते चलो। टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। आप ये मत करो कि मैं बाद में नोट्स बना लूंगा या फिर मैं बाद में देख लूंगा, तो बाद वाला मत करो ना। आप देख के देखो, 5-6 क्लासेस दिन में हो रही हैं, और 5-6 क्लासेस में फिर उसके बाद टाइम कहाँ मिलेगा आपको कि अलग से बैठ के नोट्स बनाओ। तो वो ये भी मत करना कि रेड ब्लू ग्रीन इंक वाली पेन लेके फिर उसके बाद हेडिंग डाल रहे हैं, ऐसे कर रहे हो, उतना नहीं करना है। थोड़ा सा नीट रहे ताकि आप समझ जाओ,
हैंड रिटन नोट्स है, खुद का नोट्स है, तो आप समझ भी जाओगे। ठीक, तो वो सब कलर वलर के चक्कर मत पड़ना, टाइम वेस्ट मत करो आप। एट द एंड जो गोल है नॉलेज में नहीं है, जो मार्क्स आने हैं क्वेश्चन सॉल्व होने हैं एट द एंड। नॉलेज कितना है वो मैटर नहीं करता, तो उसी हिसाब से करेंगे हम लोग। ठीक। सर बुक कैसे मिलेगी? तो आ जाएगी ऑनलाइन, जब आ जाएगी तो आप ऑर्डर कर लेना। भूपेश का भी वही क्वेश्चन था। अच्छा, चिन्मय, चिन्मय फिर से आप आ गए। मेन कंटेंट शुरू होगा चिन्मय। ठीक है। तो ये रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसे ये ऑर्डर वाइज है कि 2023 में जैसे 11 से 55 वाला 1 मार्क्स का है, और 36 टू 65 2 मार्क्स के हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें 8 मार्क्स के थे। ठीक। तो आप क्वेश्चन के टाइप ध्यान से देखते हुए चलना कि पहला क्या है, टेबलर नीट फ्लैट लेस देन 2 मीटर थिक कॉपर, यानी मेटल माइनिंग वाला जो पार्ट है वो आ गया। कट एंड फिल स्टोपिंग करेंगे, सब लेवल करेंगे, अंडर हैंड ओपन स्टोपिंग करेंगे, ब्रिस्ट स्टोपिंग करेंगे, तो ये सब पता रहना चाहिए। कंडीशन क्या दिया हुआ है, नियर फ्लैट यानी कि डिप जो है लेस देन 30 डिग्री दिया हुआ है, थिकनेस जो है ये कंस्टेंट है ये दिया हुआ है, और टेबलर डिपॉजिट है। ठीक। और जो वॉल रॉक है और ओवर बॉडी जो है कॉम्पिटेंट है। तो ये सब कंडीशन है, यानी कि जहाँ डिपॉजिट है इसका जो होस्ट रॉक है या फिर वॉल रॉक है वो कॉम्पिटेंट है। तो क्वेश्चन का टाइप एकदम ध्यान से देखते चलना आप। और इसका क्या दिया हुआ है, ग्रेडियंट दिया हुआ है, यानी कि डिप दिया हुआ है और प्लस थिकनेस दिया हुआ है। सोल्यूशन अभी नहीं करेंगे। और अलग अलग जो मेथड है, कट एंड फिल है, सब लेवल है, अंडर हैंड है, ब्रेस्ट है, ये अलग अलग टाइप के स्टोपिंग मेथड हो गए। दूसरा आप देखो लॉन्ग वॉल से है कि कोल सेम का थिकनेस दिया हुआ है, 3 मीटर हाइट है, डबल एंडेड रेंचिंग ड्रम शेयरर है, तो ये सब पता रहना चाहिए कैसे कट करता है। वेब डेप्थ का मतलब क्या होता है, जो कि 0.5 मीटर दिया है। कूल की डेंसिटी है तो नॉर्मली हम लोग करते हैं, हर मेथड में करना पड़ेगा हमको। और पैनल का विड्थ कितना है, तो प्रोडक्शन पर साइकिल इन टन एज, तो एक साइकिल में कितना प्रोडक्शन होगा। तो एक साइकिल का मतलब क्या होता है, पहले ये तो पता होना चाहिए ना हमें। डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम क्या होता है ये भी हमको देखना पड़ेगा। वेब डेप्थ का मतलब क्या है ये भी पता रहना चाहिए, तब जाकर कर पाएंगे। और ये चीजें दिख रही है ना। तो प्रोडक्शन रेट ऑफ सरफेस माइनर, सरफेस माइनर के केस में क्या होगा कि ये पिट है कि ड्रम का विड्थ इतना दिया हुआ है, कटिंग डेप्थ इतना दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ऑफ कोर्स कटिंग स्पीड दिया हुआ है हमें, और लेंथ ऑफ पिट भी दिया हुआ है कि 500 मीटर के लगभग है। और टाइम कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो जानने के लिए टर्निंग टाइम क्या है, एक्सचेंज टाइम क्या है, ट्रक कैपेसिटी क्या है। तो ये ट्रक क्या है कि मतलब कितने बार वो अवेलेबल रहेगा। तो इन सिटू वॉल्यूम है वहाँ पे, और उसके बाद प्रोडक्शन रेट हमें पता करना है मीटर क्यूब पर, यानी कि 1 घंटे में कितना मीटर क्यूब वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इससे क्वेश्चन है ये सरफेस माइनिंग से और मैकेनाइजेशन वाले पार्ट से है, यानी कि सरफेस माइनर से है। ये वाला भी मैकेनाइजेशन ऑफ कोर्स लॉन्ग वाले से अंडरग्राउंड कोल माइनिंग से है, और ये वाला तो मेटल माइनिंग से हो गया। फिर वही कंटिन्यूस माइनर, तो कंटिन्यूस माइनर कहाँ पे यूज करते हैं, जनरली बोर्ड एंड पिलर वाले मेथड में, लॉन्ग वॉल में भी यूज करते हैं। और लॉन्ग वॉल में कहाँ यूज करते हैं हम लोग, तो लॉन्ग वॉल में अगर हाई कैपेसिटी लॉन्ग वॉल है तो उसके इसमें एक कंस्टेंट ये होता है कि जो गेट रोड डेवलप कर रहे हैं वो हमेशा लैग करता है। अगर मान लो कि एडवांस रेट या फिर रिट्रीट रेट जो है लॉन्ग वॉल का ज़्यादा है, तो कभी कभी ये होता है कि पैनल पूरा माइन कर लिया, अगला पैनल डेवलप ही नहीं हुआ। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि ये कंटिन्यूस माइनर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना पड़ता है ताकि हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट हो पाए। तो बोर्ड एंड पिलर में वो कंटिन्यूस माइनर प्लस इस वाले केस में भी अगर डेवलपमेंट के लिए गेट रोड के हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूस माइनर। ठीक। तो इस वाले केस में ये क्वेश्चन है कि इन केस वन ऑफ शटल कार इज अंडर ब्रेक डाउन द रिडक्शन इन आवरली प्रोडक्शन फ्रॉम दैट ऑफ 2 कार्स इन परसेंटेजेस। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले वाले का निकालेंगे, 2 वाले के लिए, 1 वाले के लिए निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक। तो अंडरग्राउंड से ये भी था। और फिर जैसे स्टोइंग कर रहे हैं हम लोग, तो जो हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो डिपिलरिंग कर रहे हैं, इस वाले केस में बता दूं, तो बोर्ड एंड पिलर के केस में जब डिपिलरिंग कर रहे हैं हम लोग,
तो इस वाले ये पूरा बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरा इमेजिन करते चलना। आप कैसे इमेजिन करोगे कि माइनिंग मेथड, सरफेस, फिर अंडरग्राउंड। फिर सरफेस वाले में आप जो भी है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये ऐसे जैसे जैसे मैं बताते चल रहा हूँ, ये अलग अलग स्लाइड है ना, तो वेट नहीं करना, आप तुरंत ये नोट्स बनाना है आपको। अंडरग्राउंड में आप क्या करोगे, फिर वही मेटल और कोल। तो फिर आप लिखते चलो कोल में इस टाइप के क्वेश्चन, मेटल में इस टाइप के क्वेश्चन, सरफेस में इस टाइप के क्वेश्चन। फिर जब हम लोग करेंगे तो लास्ट में आप आके देखना कि सभी कवर हो चुके हैं, हम लोग सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, तो जो बैकफिल कर रहे हैं तो उसमें कितना प्रपोर्शन में हम लोग मिक्स कर रहे हैं, सीमेंट कितना चाहिए, ये देखना है हमें। तो ये एक चीज, ये मोर और लेस मतलब अल्टरनेट ईयर बोल लो, 2 ईयर छोड़ के बोल लो, ये हमेशा रिपीट होता रहता है। स्टोइंग से क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, और जब आएंगे क्वेश्चन तो कितने नंबर का है ये, ऑफकोर्स 2 नंबर का है ये। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टोइंग वाला केस, तो अभी ये बैकफिल है उससे कर रहे हैं, तो वहां से वाला ये आ जाता है। तो कितने नंबर का आया था 2023 में, लगभग लगभग 8 नंबर का 5 क्वेश्चन थे। 2022 में कितना था, 11 से 35 1 नंबर का है, ये इतना है। तो 7 क्वेश्चन, टोटल ऑफ 11 मार्क्स। कौन कौन से, फिर ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। तो अगर माइंड प्लानिंग वाला किया होगा तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर नहीं भी आइडिया होगा तो कर लेंगे हम लोग। कि स्ट्रिपिंग रेशियो यानी कि सरफेस माइनिंग, ऑफ कोर्स सरफेस माइनिंग से कितना ओवरबर्डन हम लोग रिमूव करेंगे, तो किस पे डिपेंड करता है, यही है। टेक्स इनटू अकाउंट द मैक्सिमम पिट स्लोप दैट इज सेफ, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन प्रेजेंट्स। तो ये कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है, ये ध्यान से देखना है, तो रॉन्ग हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सरफेस माइनिंग से ये भी क्वेश्चन। फिर वही आ गया कि जो मेटल माइनिंग वाला जो मैं बता रहा था कि कौन सा मेथड यूज करेंगे, श्रिंकेज करेंगे, कट एंड फिल करेंगे, ब्लॉक केविंग करेंगे, सब लेवल केविंग करेंगे। कि जो आपका रॉक है उसका दिया हुआ है कि आरएमआर किस कैटेगरी में आएगा तो स्टेबल होगा, किस किस में सपोर्टेबल होगा, किस वाले में केविंग के लिए सुटेबल है। ठीक, तो वहां से हम लोग कर पाएंगे। तो आरएमआर 50 दिया हुआ है तो किस कैटेगरी में लाई करेगा, तो वहां से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हाइड्रोलिक रेडियस कितना है तो हाइड्रोलिक रेडियस इसका, हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकालेंगे हम लोग, जो डायमेंशन दिया हुआ है स्टोव ब्लॉक का, वहां से हाइड्रोलिक रेडियस निकाल के हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक, तो आइडेंटिफाई क्या करना है कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग मार्क कर देंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर ये कि मैच द मशीन विथ इट्स कंपोनेंट, तो कंटिन्यूअस माइनर है, जैक हैमर है, एएफसी है, सिल्ड सपोर्ट है, तो ऑफकोर्स कुछ अगर पता है तो अपने आप हो जाएगा। तो आएंगे उस पर, तो अभी बताने का क्या जरूरत है। जैसे सिल्ड सपोर्ट है तो लेमनिस्केट है, फ्लाइट बार किससे रिलेटेड है, लूडिंग एप्रॉन किससे रिलेटेड है, तो उससे हम लोग कर पाएंगे। जैक हैमर किससे रिलेटेड है तो कर पाएंगे। तो ये सब माइनिंग मेथड में कौन कौन से कर रहे हैं जब मैं बताऊंगा तो उसमें ये सब आते चले जाएगा। तो ये किससे है, तो सिल्ड सपोर्ट हो गया लॉन्ग वॉल माइनिंग से रिलेटेड, कंटिन्यूअस माइनर मोस्टली बोर्ड एंड पिलर से रिलेटेड, तो जैक हैमर ड्रिलिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। और एएफसी जो है हुआ, ये भी इसी से रिलेटेड है। ठीक, लॉन्ग वॉल से। एक्सट्रैक्शन रेशियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड एंड पिलर इतना है फ्लैट कोर्सिम में, तो परसेंटेज चेंज इन पिलर स्ट्रेस, क्योंकि एक्सट्रैक्शन रेशियो का कंपोनेंट है तो यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे। तो बेसिकली ये आपका ग्राउंड कंट्रोल प्लस ये माइनिंग मेथड दोनों मिक्स है। तो कितने नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर वैसे ही सरफेस माइन पेंच और बर्डन इज रिमूव बाय सॉवल डंपर कॉम्बिनेशन इतना है। मिनिमम नंबर ऑफ डंपर जो रिक्वायर्ड है आइडल टाइम, तो ये सिस्टम इंजीनियरिंग का भी एक बोल सकते हो इसमें कंपोनेंट है। ठीक, तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन। फिर ये है कि लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ द पैनल इन टन इज, किससे है, पिलर डेवलपमेंट पैनल। ठीक, कि इतना है, इतना ब्लास्ट कर रहे हैं, डेंसिटी इतना दिया हुआ है, तो माइनिंग ऑपरेट 3 शिफ्ट में कर रहा है, और इतना है तो आउटपुट पर मैन पर शिफ्ट निकालना है हमें। फिर वही लॉन्ग वॉल फेस है, फुल सीम थिकनेस इतना है, और एएफसी का इतना है, और स्पिलेज ना हो उसके लिए कि स्पीड ऑफ एएफसी कितना होना चाहिए। तो मशीनरी में भी थोड़ा बहुत कंपोनेंट, बट मोस्टली माइनिंग मेथड। तो 2 नंबर का ही है। 2021 में कितना है, 10 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। देख रहे हो ना, वेरिएशन कितना है, 15 नंबर यहाँ पे था, 11 नंबर यहाँ पे, 8 नंबर यहाँ पे रिसेंट वाले में,
फिर वही रिसुइंग मेथड ऑफ माइनिंग इज प्रैक्टिस फॉर थिक वेन डिपॉजिट। अगर मुझे ये मेथड ही नहीं पता है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, 1 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा मेरा। ड्रॉप कट और टेरेस कट क्या होता है सरफेस माइनिंग में, तो कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं मेथड, ये हमें पता रहना चाहिए कि बकेट बेल एक्सकवेटर में हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं। सरफेस माइनर डज नॉट हैव, तो सरफेस माइनर तो ये मोस्टली मशीनरी का है, लेकिन इसमें जब हम लोग करेंगे तो अपने आप को सब पार्ट इसमें कवर हो जाएगा। इंड्यूस ब्लास्टिंग इनहांसेस प्रोडक्शन इन, तो कौन किस मेथड में हमको प्रोडक्शन इनहांस करने के लिए इंड्यूस ब्लास्टिंग करनी पड़ती है इन चारों में से। और मेटल माइनिंग का ऑफ कोर्स क्वेश्चन मेटल माइनिंग से। हाइड्रोलिक सैंड स्प्रिंग देख लो, इस वाले ईयर में भी है। पाइपलाइन लेआउट ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, जो ज्योमेट्रिक प्रोफाइल पाइप का है और ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, दोनों में कितना होना चाहिए। तो बेल्ट कन्वेयर का कैपेसिटी रेशियो बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी उसका है, प्रोडक्शन इतना हो रहा है, तो उनका रेशियो निकाल के यहाँ परसेंटेज के टर्म में हमको डिपिक्ट करना है। तो सेम बोर्ड एंड पिलर 6 शटल कार हैं, जिसका 10 टन कैपेसिटी है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और जब शटल कार क्या होता है, एक कंटिन्यूस माइनर होगा, उसके साथ 2 शटल कार होंगे, एक जाएगा दोबारा, ये दूसरा वाला जो है अनलोड करके वापस आएगा। तो देखा होगा, नहीं हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर वैसे ही लॉन्ग वॉल फेस है, तो सेटिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए कोल फेस पे, तो वो हमको देखना है लॉन्ग वॉल पैनल केस में। तो ग्राउंड कंट्रोल में मुझे नहीं पता कि कराया गया है नहीं कराया गया है, तो अगर कराया गया होगा तो एक बार कमेंट कर देना। 30th वाला, इस ईयर का 30th क्वेश्चन कराया गया है नहीं कराया गया, अगर किया होगा तो आपने। और मुझे जहाँ तक पता है नहीं कराया गया, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। 43 वाले में आप देखो, ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ स्टीप कितना है, मैक्सिमम डेली कैपेसिटी ऑफ बाइंडिंग सिस्टम एंड टन कितना होगा। ठीक, तो ये जो ओवर हैंडलिंग बोल लो या फिर ट्रांसपोर्टेशन बोल लो, उससे रिलेटेड है ये सब। और 2 नंबर का फिर रैमलर इक्वेशन, कुमुलेटिव मास फ्रैक्शन, ग्रिजली, तो ये मिनरल प्रोसेसिंग का या फिर ड्रेसिंग का जो है वो वाला पार्ट आ गया। तो ओवर हैंडलिंग में ये भी पूरा का पूरा एक पार्ट हो सकता है, तो देखेंगे इसमें। फिर सैंड स्टोइंग का देख लो आप, सैंड स्टोइंग से फिर 2 नंबर के क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन ऑफ सैंड बाय वेट इन परसेंटेज इन स्लरी इज इतना। फिर गेट 2020 वाले में 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है। सर प्लानिंग का एक क्लास ही हुआ है, नहीं नहीं खत्म हो गया प्लानिंग। सर लेक्चर थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता, मतलब वैभव थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता मतलब, आप लिख दो, तब तक मैं एक बार ये खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ कंसर्न क्या है। तो ध्यान से देखते चलना, और किस किस में, इससे ये होगा कि आप जब मैं पढ़ाऊंगा तो कहाँ फोकस करना है कहाँ नहीं, ताकि क्वेश्चंस बन जाए, वो आपको ध्यान में रहेगा, नहीं तो अदरवाइज सबको लाइटली लोगे आप। तो पोस्ट पिलर मेथड क्या होता है, किसका वेरिएंट है, कट फिल, वही फिर वहीं से आगे सब लेवल में, या फिर वर्टिकल क्रेटर रिट्रीट मेथड। तो ये जो मैं बोल रहा था ना कि 1 नंबर का एक तरह से परमानेंट मेंबर है हर एक क्वेश्चन पेपर में, तो वो दिख भी रहा है हमें, पोस्ट पिलर कट एंड फिल। फिर क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड किसके लिए यूज करते हैं, मीथेन ड्रेनेज या फिर टू ड्रिप सब्सिडाइज मॉनिटरिंग, तो मीथेन ड्रेनेज की वजह से मैंने इंक्लूड कर लिया था। तो सॉइल कैपेसिटी इतना है, इन सिटू वॉल्यूम, फिर देखो ये आप एक तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सॉइल फैक्टर इतना है, इन सिटू वॉल्यूम हैंडल बाय द सॉइल इन 24 वर्किंग डेज इन मीटर क्यूब। तो ये सॉइल बकेट का कैपेसिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फिर टेलिंग का कितना परसेंटेज होगा, तो प्लानिंग में ये कवर नहीं कराया था, तो ऑफकोर्स टेलिंग का कितना जनरेट होगा, टेलिंग उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसमें इंक्लूड किया मैंने। ठीक, तो कॉपर माइन है इतना, ओवर कर रहा है प्रोडक्शन इतना, ये है, तो प्लानिंग कवर कर लिया, तो इसको करना अब ईजी हो जाएगा। तो 2019 में 6 क्वेश्चन 10 नंबर के, और क्वेश्चन कैसे हैं, फिर वही देख लो आप, लो ग्रेड डीप सीटेड और बॉडी डिपिंग एट 70 डिग्री, फिर वो दिया हुआ है, डिप दिया हुआ है, स्ट्राइक लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, और ओर बॉडी और वॉल रॉक जो है वीक और फ्रैक्चर्ड है, प्रीफर्ड मेथड ऑफ स्ट्रोकिंग। जस्ट जो अभी 2023 में क्वेश्चन आया था वही वाला क्वेश्चन है ये, तो जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे उसके लिए वो 2023 वाला इजी रहा होगा। प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस ऑफ कोल सैंपल 2.46, हाँ ये जो क्वेश्चन है कई सालों से नहीं आया है, यानी कि ये कौन सा साल का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, 19 वाले में आया था, ये शायद इस बार आने के चांसेस हैं।
अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस वाला जो पार्ट है या फिर अल्टीमेट एनालिसिस वाला कि वोलेटाइल मीटर इतना कितना होगा ड्राई एस्ट्री बेसिस पे। तो ये वाला ये शुरुआत के 1-2 लेक्चर में ही आ जाएगा। फिर ये मैच द फॉलोइंग फेवरेट है, आता रहता है जनरली कि लॉन्ग वॉल है, सेमी मैकेनाइज्ड बोर्ड एंड पिलर है, सेमी मैकेनाइज्ड बोर्ड एंड पिलर है, ब्लास्टिंग गैलरी है। तो कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे, मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होगा, कि लॉन्ग वॉल है तो किससे कट करेंगे हम, कि कटिंग बाय शेयरर होना चाहिए, मैकेनाइज्ड बोर्ड एंड पिलर है तो कटिंग बाय कंटिन्यूअस माइन, और सेमी मैकेनाइज्ड है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे, ब्लास्टिंग गैलरी में ये करेंगे। तो उससे पहले पता रहना चाहिए सेमी मैकेनाइज्ड होता क्या है, बाकी तो वो एप्रॉन गैदरिंग ये किस में आता है ये सब देख लेंगे। और 21 वाले मेथड में जैसे वर्टिकल क्रेटर रोटेट मेथड है, सब लेवल है, कट एंड फिल है, अंडर हैंड कट एंड फिल है, ब्लॉक केविंग मेथड है। तो कौन से मेथड में कौन सा ये फीचर है उससे रिलेटेड वो सब हमें देखना पड़ेगा। डबल एंडेड रेंजिंग टर्म देखो फिर से रिपीट हो रहा है, फेस लेंथ इतना है, वेब डेप्थ इतना है, और डेंसिटी कटिंग हाइट है, और एवरेज कटिंग स्पीड इतना है, एवरेज फ्लीटिंग स्पीड इतना है। तो यूनिट डायरेक्शनल और ईच शिफ्ट नॉन रिक्वायर्ड, मतलब इस केस में यूनिट डायरेक्शनल की बात किया हुआ है कि कितना होगा। तो प्रोडक्शन पर डे इन टन निकालना है हमें। ठीक, तो दिख रहा है क्वेश्चन के टाइप कैसे हैं। फिर 38 वाला वैसे ही ये किससे आ गया, सरफेस माइनिंग से आ गया, तो मिनिमम नंबर ऑफ सॉइल कितना रिक्वायर्ड होगा कि जो प्रोडक्शन जो हमारा है टारगेटेड वो अचीव कर पाए। ठीक, पर एनम है तो वो करके कन्वर्ट कर लेंगे, 300 जो वर्किंग डेज हैं वहाँ पे। 2018 में फिर से 14 मार्क्स के क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चन है 14 नंबर के। फिर एक्सपोजर ऑफ वीक ग्रुप इन जंक्शन ऑफ डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट इन कोल माइन कैन बी डिक्रीज बाय, कैसे हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, स्टैगरिंग जंक्शन कर देंगे, या फिर सपोर्ट डेंसिटी जंक्शन पे इंक्रीज कर दें, या फिर स्टिचिंग करें साइड वॉल की, या फिर पैनल बैरियर का डायमेंशन इंक्रीज कर देंगे। तो कौन से मेथड से होगा, कितना बैरियर पिलर, इसे पता रहना चाहिए कि बैरियर पिलर बढ़ाने से हमेशा डिक्रीज नहीं होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जाके वो कांस्टेंट हो जाता है कन्वर्जेंस उसका। इक्विपमेंट नॉट रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम लॉन्ग वॉल फेस ऑपरेशन इज, तो अगर माइनिंग मेथड हमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो ये अपने आप इजिली हो जाना चाहिए। ठीक, तो लॉन्ग वॉल फेस ऑपरेशन से बोला है, बाकी सब तो है ही उससे रिलेटेड, एफसी भी है, पावर्ड भी है, डबल एंडेड रेंजिंग ये भी है। तो रोड हेडर हम लोग डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। तो कंटिन्यूअस सेम इन बोर्ड एंड पिलर वर्किंग इज इंडिकेटेड बाय, तो 9 मीटर वो पता रहना चाहिए, मार्क उस कम है तो उस रेंज में आएगा कंटिन्यूअस सेम। तो फिर उसके बाद क्या सुपर इम्पोज होना चाहिए उसे पता रहना चाहिए। तो माइनिंग और थिक से माइनिंग वाले में या फिर कंटिन्यूअस सिम वाले में हम लोग आ जाएंगे, कंटिन्यूअस थिक वाले में नहीं है ये। ठीक, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फेसेस फॉर द पैनल, तो डेवलपमेंट के समय कितना पैनल होता है अगर इतने हेडिंग्स हैं तो वो ये गुराई का भी क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। तो नंबर ऑफ एलएसटी रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑपरेशन इज, कितना नंबर ऑफ एलएसटी चाहिए, क्या दिया हुआ है कि इन सब लेवल स्टोप 40 मीटर हाई एक्सकेवेशन इज मेड विथ रिंग ड्रिलिंग इन 6 मीटर वाइड ओवर बॉडी। कितना हम लोग वहां से गिरेगा तो उसके हिसाब से वॉल्यूम निकाल के हम लोग देख पाएंगे कि कितना नंबर ऑफ एलएसटी चाहिए होगा, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो इसका वॉल्यूम निकाल के हम लोग डिवाइड कर दें तो एक आइडिया लग जाएगा हमको रफली। फिर ये शेयर वाला क्वेश्चन फिर 2 नंबर का देखो ये रिपीट हो रहा है। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट द पैनल, तो घुमा फिरा के बात वही है, अगर मैंने आइडिया पकड़ लिया तो या फिर नंबर ऑफ डेज पूछ दे, प्रोडक्शन पर डे पूछ दे, प्रोडक्शन एनुअल प्रोडक्शन पूछ दे, मंथली प्रोडक्शन पूछ दे, सब बात है कि यूनिट डायरेक्शन बोल दे, बाई डायरेक्शन बोल दे, मेथड पता है तो हम लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन इजिली कर पाएंगे। इफ द टब कैपेसिटी इज इतना, द नंबर ऑफ टब इन द सेट, तो दिख रहा है ना कि क्वेश्चन कैसे एक ही जैसे हैं, जैसे नंबर ऑफ एलएसडी रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑपरेशन इज, और उसी ईयर में पूछा हुआ है नंबर ऑफ टब इन द सेट इज। ठीक, तो सब रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट है घुमा फिरा के, टब कैसे है अलाइन, एक बार हम इमेजिन कर पा रहे हैं तो हम चीजें आप इजिली कर पाएंगे। तो प्रिपेयर कूल इन आवर्स इज, लिफ्ट ऑल प्रिपेयर कूल इन आवर्स इज, तो फिर वही एसडीएल है तो उसका बकेट कैपेसिटी कितना है वो सब देखते हुए हम लोग कर पाएंगे। तो ये एस डी एल है 1 टन कैपेसिटी दिया हुआ है, 6 मिनट इसका ये है, तो कर इजिली हो जाना है, देखेंगे जब करेंगे तो अल्टीमेट में तो ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो निकालना है इस कंडीशन के लिए। तो स्ट्रिपिंग रेशियो एक फेवरेट क्वेश्चन, ओवरऑल पिट लिमिट 2017 में फिर 5 क्वेश्चन 8 मार्क्स के। ठीक है, हाँ हाँ घबराओ नहीं उसमें।
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, हाँ। तो मेन कॉन्सेप्ट, मेन जो ऑब्जेक्टिव मेरा था क्वेश्चन दिखाने का, कि आप ये देख पाओ कि क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिपीट हो रहे हैं, चाहे वहां पे टब लगा दो। अरे लेक्चर इतना ऊपर, ये आप देखो ना संदीप, मैं बता देता हूँ इसका आइडिया, ये दे देता हूँ, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वाला जो था क्वेश्चन, आता हूँ मैं 1 मिनट में। ये जो आपका ये लालच है ना कि सब कुछ हम लोग कर ले, पेपर आता है 100 मार्क्स का, कितने नंबर चाहिए? 60 मार्क्स चाहिए। 60 मार्क्स में लेके आ जाओगे, टफ है तो पेपर तो मान लो विद इन 10 आ जाएगा रैंक, विद इन 20 भी आ गया तो जो भी हमको जहाँ भी जॉब लेनी है आराम से मिल जाएगा, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है आराम से मिल जाएगा। तो ये 40 मार्क्स तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ना छोड़ना। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि नॉलेज क्या है वो नहीं मैटर करता है, नॉलेज पे आप मत जाओ, इतना इतना कॉन्सेप्ट समझते चलो जितना, यही मैं बोल रहा हूँ, जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, कि उतना आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल लो कि जितना क्लास में पढ़ाया गया है उसके बियॉन्ड अगर मतलब उसके अंदर से आता है तो मैं कर ले जाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो नॉलेज किसमें ले रहे थे हम लोग? सेमेस्टर जब एग्जाम चल रहा था, आप देखे होंगे कि जब माइनिंग मेथड है, कोल माइनिंग 2 सेमेस्टर में चला होगा, मेटल माइनिंग के लिए अलग से क्लास लगी होगी। तो अब जब 3-3 4-4 सेमेस्टर ये माइनिंग मेथड कवर करने में लग रहा है, और उसको आप, मैं 20 या 30 या फिर 40 लेक्चर लेके खत्म करूंगा, कितना है डेप्थ में जा पाऊंगा? और डेप्थ में चला भी गया, मान लो मैं, मान लो कवर भी कर दिया, तो 100-100 लेक्चर, 40-40 लेक्चर जब आप रिवाइज करोगे तो कैसे करोगे? मैंने माइंड प्लानिंग जब 26-27 लेक्चर लिया था तो मुझे खुद ही वो लग रहा था कि बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स जो 26-27 लेक्चर मैंने किए हुए हैं, अगर उसको अच्छे से कर लिया आपने तो माइंड प्लानिंग उसके बियॉन्ड नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन बनने हैं उससे बन जाएंगे। चाहे आप दूसरे कोई भी कहीं से भी उसके मॉक टेस्ट उठा के देख लो, आप उसको अटेम्प्ट करके देखो, जितने भी क्वेश्चन थे सब बन जा रहे हैं। तो कई कई लोगों ने, जैसे एक जुनेद ने अटेम्प्ट किया था, उसने बताया कि हो जा रहे हैं अभी करने के बाद पूरे। जो नहीं क्वेश्चन आए हैं उसको भी पढ़ाया गया है, ताकि हो सकता है आ जाए, तो ऐसा ना रहे कि जो क्वेश्चन आया उसी से पढ़ाया जा रहा है। तो वही माइंड प्लानिंग का भी वैसा ही स्टेटस है कि 15 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर करके, वैसे ही रेंज वेरिएशन भी उसका वही है, तो 15 नंबर भी आ सकता है। तो उतना नंबर लाने के लिए, 60 नंबर आने के लिए 40 नंबर तो छोड़ ही सकते हैं ना। और इतना कर लेंगे कि वो भी नहीं छूटेगा, इतना आप कॉन्फिडेंट रहो। तो उसके लालच में मत पड़ो कि थियरी पूरा, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ लेक्चर्स कंप्लीट करना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लेक्चर आप करो, आप मार्क्स पे ध्यान दो कि मुझे मार्क्स लेके आना है। पढ़ने में एक जो होता है ना कि फील गुड वाला फैक्टर, कि आप पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे माइंड प्लानिंग मैंने थियोरेटिकल ज्यादा रखा था, ताकि क्योंकि प्रीवियस ईयर लोगों का वो था कि कंप्लेन था कि नहीं समझ में आया था, तो वो रीजन था कि मुझे माइंड प्लानिंग थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्रिप्टिव करना पड़ेगा। हाँ, क्वालिटेटिव स्टडी। तो उसके वजह से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, वो रीजन था जिसके वजह से मैंने उसको डिटेल में किया था, और वो समझ में आ गया। अब रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, आप कभी भी किसी को भी कहीं से भी डाउट आएगा तो आप वो देख लेगा वहां से, ठीक। तो उसके चक्कर में मत पड़ो, बस इतना ध्यान रखना आपके लेक्चर अटेंड करो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहीं पे आ जा रहे हैं, गेट के और गुराई के भी क्वेश्चन यहीं पे आ जाएंगे, तो कुछ बचना है नहीं। ये आप कॉन्फिडेंट रहो कि जब सब कुछ क्वेश्चन यही कर लेंगे आप, और टाइप आइडेंटिफाई कर लो। तो स्लाइड भेज दूंगा मैं आपको, टाइप आइडेंटिफाई करते चलना। तो मैं एक बार में करा भी देता हूँ 17। फिर आप देखो 17 में 1 मार्क्स क्वेश्चन, डिप वही है, एवरेज विड्थ यही है। ऑफ कोर्स जो वेरिएशन आएगा कहाँ पे आएगा, कि अगर मैं टेबल बना के याद कर लूँ कि जो पोस्ट पिलर कट एंड फिल है, श्रिंकेज स्टोपिंग है, और सब लेवल केविंग का ये जो वेरिएशन है, ट्रांसवर्स और ट्रांसवर्स सब लेवल ओपन स्टोपिंग है, तो अगर मैं देख लूँ कि कितने डिप के लिए कौन सा मेथड है, टेबल बना के प्रिपेयर कर लूँ, एवरेज विड्थ किसका कितना है, और कॉम्पिटेंट है या नहीं, कौन सा उसके लिए सुटेबल है, तो अगर ये सब मैं समझ लेता हूँ तो अपने आप हो जाएगा मेरा सब कुछ। बात समझ में आ गई ना? तो ये भी रिपीट हो रहा था, ये मैं बोल रहा था कि 1 नंबर का ये तो एक तरह से फिक्स ही है। फिर वही देखो, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम डिप्लॉय इतना किया है, अर्ली प्रोडक्शन फ्रॉम द फेसेस, क्या किया होगा? बाकी तो रहेगा ही ना, टन पर मीटर क्यूब देगा ये डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम आएगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा टन में, और टन में आंसर चाहिए मुझे। साइकिल है, और ये यूनिट डायरेक्शन कटिंग है, ये यूनिट डायरेक्शन कटिंग पता रहना चाहिए, साइकिल क्या होता है उसमें ये भी पता रहना चाहिए, ठीक।
बोर्ड मेथड से कर रहे हैं, डेवलपमेंट ये कर रहे हैं हम लोग, और ब्लास्टिंग गैलरी है, इसमें इतना शिफ्ट है, इतना ही है, घुमा फिरा के ओएमएस है, एवरेज मन पावर डिप्लॉयड इन द डेवलपमेंट सेक्शन पर ईयर इज कितना होगा, ये हमें देखना है। ठीक, हाँ। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, 2 नंबर का है और रॉन्ग जो है 0.66 माइनस मार्किंग है कि रिप पिलर किसको बोलेंगे, एक्सिस ड्रिफ्ट कहाँ पे है। तो अगर डेवलपमेंट वाला कोई कैजुअली भी अटेंड किया रहेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये सब कहाँ पे है। ठीक, तो बेल्ट कन्वेयर है, कैरीज बल्क डेंसिटी, फिर वही कुल मिला के घुमा फिरा के ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री से वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम में अगर डेंसिटी दिया होगा या फिर टनेज दिया होगा तो उससे टन आ जाएगा, टनेज आ जाएगा एक तरह से। ये हमको पता है कि टनिंग क्या होता है, यानी कि मेट्रिक टन है ये। बाकी विड्थ उड्थ क्या होता है, ट्रेपेजॉइड होगा, क्या होगा, क्रॉस सेक्शन, वो सब हमको देख लेना पड़ेगा। ठीक, कॉन्सेप्ट मोर और लेस माइनिंग मेथड के एक ही जैसे तो है। सोलह में क्या है, 5 क्वेश्चन आए 8 नंबर के, और फिर इसमें भी रिपीट हुआ, देख लो आप, गो फेज का कौन सा यूज करेंगे। और लेकिन यहाँ पर उस समय कहाँ था, जंक्शन पे था, इस समय कहाँ पूछा, गो एज पे पूछा है डिपिल्डिंग करते समय कि वुडन स्टील चौक यूज करेंगे, हाइड्रोलिक प्रॉप यूज करेंगे, केबल बोल्टिंग यूज करेंगे, या फिर रोप स्टिचिंग यूज करेंगे। ठीक, मतलब फिर सब लेवल इंटरवल डज नॉट डिपेंड ऑन, तो सब लेवल किस पे होता है, पहले इंटरवल क्या होता है ये और पता रहना चाहिए, किस पे डिपेंड करता है वो पता रहना चाहिए। ठीक, तो डेवलपमेंट का जब हम लोग माइनिंग मेथड का ये बेसिक जब कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाता है। फिर वही कि स्किप है और 10 टन कैपेसिटी है, इतना डीप शाफ्ट से हम लोग कर रहे हैं। तो स्किप क्या होता है, मशीनरी का पार्ट, मतलब बेसिकली कोयला के लिए जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए यूज होता है हमारा। और एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट कर रहा है, लोडिंग अनलोडिंग टाइम इतना है, तो मैक्सिमम अर्ली कैपेसिटी कितना होगा इसका। ठीक, फिर इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो अगर डीप इन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा। तो स्ट्रिपिंग रेशियो वाला एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और बाकी सब तो है ही। तो साइकिल टाइम इतना है बेस्ड ऑन द मैच फैक्टर ऑप्टिमाइजेशन, द आइडियल एलोकेशन ऑफ डंपर ऑफ सॉवेल 1 एंड सॉवेल 2 रिस्पेक्टिवली इज। ठीक, सरफेस माइनर है, फिर वही सॉवेल 1 है, दिख रहा है ना क्वेश्चन किस तरह के हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे मैच फैक्टर। फिर 2015 में 7 क्वेश्चन 13 मार्क्स के। तो आउट ऑफ द, तो ये शायद ग्राउंड कंट्रोल में किया गया होगा, तो ग्राउंड कंट्रोल की क्लास आप किए हो या नहीं किए हो, और जिसने किया होगा एक बार बता दो, ये वाला किया गया क्वेश्चन। आउट ऑफ द सपोर्ट कैटेगरीज गिवन फॉर एन अंडरग्राउंड कोल माइन आइडेंटिफाई द एक्टिव सपोर्ट। तो एक्टिव सपोर्ट के बारे में पता रहना चाहिए, थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दूंगा माइनिंग मेथड करते समय। जैसे हाइड्रोलिक प्रॉप है, एक्टिव सपोर्ट है, शॉर्ट क्रिट भी उसी में आ जाएगा, फुल्ली ग्राउटेड रूफ बोल्ट जो है अगर प्री टेंशनिंग कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा। ठीक, और हाइड्रोलिक प्रॉप एक्टिव सपोर्ट ना, हाँ, तो ये आइडेंटिफाई द हाइड्रोलिक प्रॉप। फुल्ली ग्राउटेड रूफ बोल्ट बस नहीं, अगर हम लोग प्री टेंशनिंग कर रहे हैं तो उस कैटेगरी में आएगा ना। तो वायर मेस जो है ये तो इसमें कुछ होता ही नहीं है, तो ये हमेशा पैसिव सपोर्ट रहता है। ठीक, and in fully mechanized board and pillar mining system winning of coal and transported from the face is commonly carried out with the combination of, तो वो पहले पता रहना चाहिए फुल्ली मैकेनाइज बोर्ड एंड पिलर क्या होता है। फुल्ली मैकेनाइज मतलब कंटिन्यूअस माइनर, कंटिन्यूअस माइनर यूज कर रहे हैं तो क्या उसके साथ एलएसडी यूज करेंगे, नहीं, शटल कार ये। ठीक, शॉर्ट वॉल पैनल, तो ये वेरिएशन है दोनों का, तो बोर्ड एंड पिलर का बेनिफिट भी होता है, लॉन्ग वॉल का भी बेनिफिट होता है। तो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि वही फिर क्वेश्चन का टाइप है, एवरेज स्पीड इतना है। ठीक, if average speed of LSD is 0.5 मीटर पर सेकंड, टोटल लोडिंग एंड लोडिंग टाइम इतना, द नंबर ऑफ एलएसडी, फिर वही नंबर ऑफ एलएसडी आप देखो, नंबर ऑफ एलएसडी इससे पहले भी था, नंबर ऑफ टब ऐसे ही करके अलग अलग था ना, तो वैसे ही हम लोग को इसको करना है। फिर वही मैच द फॉलोइंग, एक 2 नंबर का क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग वॉल फेस है तो उसमें कौन कौन सा आएगा, रोडवे जंक्शन पे कौन सा यूज करेंगे, और गोफ पे कौन सा यूज करेंगे। तो सपोर्ट टाइप ये सब दिख गया हमें, गोफ में कौन सा है ये बेसिकली। फिर गोफ वॉइड इतना है वाटर, तो फिर स्टोइंग वाला एक जो क्वेश्चन आ रहा है ये देख लो आप, फिर स्टोइंग वाला है ये।
तो स्टोइंग वाला 2 नंबर का जनरली यही है, कवर हो रहा है यहाँ पे। और ओवर बॉडी टाइप ऑफ सपोर्ट एंड ओवर बॉडी ज्योमेट्री, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक, टेबुलर है, स्टीप है, टेबुलर फ्लैट है, मैसिव है, स्टीप है, कट एंड फिल, ब्लॉक, रूम एंड पिलर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स ही है इसका हर साल लगभग। फिर वही आ गया, कोल सीम ऑफ टू थिन सिकन एक्सटेंडेड बाय लॉन्ग वॉल रोटेटिंग पैनल विद फेस लेंथ ऑफ इतना, वेब डेप्थ इतना है, एवरेज मैन पावर इन ए लॉन्ग वॉल इतना, ओएमएस निकालना है। ठीक, और द स्पेसिफिक ग्रेविटी तो दिया ही रहेगा हमेशा। शेयर मेक्स 4 फुल फेस कट इन 3 शिफ्ट। अब इसका मतलब पता रहना चाहिए, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। 2014, 6 क्वेश्चन 9 मार्क्स, कट एंड फिल स्टोक। द मेन पर्पज ऑफ बैक फिलिंग इज टू रिड्यूस ओवर डायलेशन, प्रिवेंट। इसका क्या मेन पर्पज है, तो वो मेथड से एसोसिएटेड है। फिर 1 नंबर का दिख रहा है ये भी, सेटिंग लोड, इल्ड लोड ऑफ हाइड्रोलिक प्रॉप, द करेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये पता रहना चाहिए कि सेटिंग लोड इज ऑलवेज लेस देन इल्ड लोड। तो ये क्यों मैंने इसको इंक्लूड किया हाइड्रोलिक प्रॉप को, क्योंकि जो आपका पावर्ड सपोर्ट है वो भी उसका भी सेम मैकेनिज्म है। पावर्ड सपोर्ट भी बिल्ड करता है, हाइड्रोलिक प्रॉप का बेसिकली एक्सटेंशन था। तो जब फ्रेम सपोर्ट जब हम लोग बनाए पहली बार, तो हमने क्या किया कि 4 हाइड्रोलिक प्रॉप लगा दिया और हमने उसको रीअरेंज कर दिया, तो बोला कि ये देखो मैं हमारा गोफिस सपोर्ट हो गया। तो देखेंगे उसमें आएंगे तो फ्लैट कोल सीम थिकनेस इतना है, इफ द बल्किंग फैक्टर ऑफ रूफ इज इतना, तो केविंग हाइट कितना हो जाएगा। तो ये माइनिंग मेथड अगेन, ये जिसने भी क्लास किया होगा अटेंड, एक बार इसको कंफर्म कर देना कि ये पढ़ाया गया है, बल्कि फैक्टर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा ना, क्वेश्चन कराया गया ये वाला। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा। अच्छा निश्चित, अभी 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 नहीं हुआ है सर, एवरेज 8 to 10 मार्क्स आते हैं। हाँ, ये 8 से 10 मार्क्स तो है। टेनिस कैसे आएगा रिपीट, तो टेनिस हर्ष ये तो किया था ना हमने। हर्ष तो नाम सुना सुना लग रहा है। आपके लेक्चर में 15 में 13 नंबर तो, अच्छा इतना कॉन्फिडेंस आने भी चाहिए, अभी पहले से बोलने से नहीं होता है। हर से टनेज कैसे निकालते हैं किया था ना, माइंड प्लानिंग में आप थे, निश्चित भी थे, ये नाम सुने सुने हैं। तो उसमें टनेज कैसे निकालते हैं बताया नहीं था, अब ये बेइज्जती करोगे आप। ठीक है, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है कि छूटे ना कुछ भी। हाँ, बल्कि फैक्टर हुआ है ना क्वेश्चन। कह सकते हो। तो केविंग हाइट कैसे निकालते हैं वो इसमें आ जाएगा। ड्रॉप पॉइंट का क्या है, इन एन अंडरग्राउंड मेटल माइन ड्रॉप पॉइंट, और फिर ग्रिजली, फिंगर रेज, और फिर किसमें है अलग अलग मेथड में कि प्लेस। तो ओवर हैंडलिंग वाला जो हम लोग कर रहे थे ना, कि ओवर हैंडलिंग में क्या क्या आएगा, तो फिर वही है। अब बाकी आप अपने से देख के मैंने बता दिया कि आप कैसे बनाओगे माइनिंग मेथड, वैसे ही करके आप देख लो जितने, तो आप जब पढ़ोगे उसको ना, जब मैं क्लास लूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं हमें यहाँ पे ध्यान से सुनना है, अदरवाइज स्किप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर वही बकेट विल एक्सकवेटर कंटिन्यूस मायर 2 नंबर का है कि इसका कौन सा ट्रांसपोर्टेशन स्कीम कौन सा यूज कर रहे हैं। फिर ये तो 6 नंबर के क्वेश्चन है पूरा, और किससे है, फुली सेचुरेटेड कंडीशन, फिल मटेरियल। तो फिर कट एंड फिल वाले स्टोपिंग में जो हम लोग फिल कर रहे हैं उसके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, फिर 12 में 14 नंबर क्वेश्चन, फिर आप देख लेना आप अपने हिसाब से, मैं ऐसे ऊपर ऊपर से दिखा देता हूँ, एक बार देख लो। इक्विपमेंट यूज्ड इन माइनिंग ऑफ प्लेसर डिपॉजिट के लिए कौन से यूज करते हैं, तो ऑगर करते हैं, वैगन ड्रिल, रोप्स, और या फिर राइफल बॉक्स यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम माइनिंग ऑफ कोल, लॉन्ग वॉल माइनिंग हैज बीन, तो लॉन्ग वॉल माइनिंग इसी के लिए बस यूज नहीं होता है कोयले के लिए, अदर मिनरल जो है उसके लिए भी डिपॉजिट के लिए हम लोग करते हैं। और इवन जो सॉल्ट है उसके माइनिंग के लिए भी करते हैं। अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, ट्रोना माइन यूएसए का, आप इसके बारे में सर्च करके देखना, सॉल्ट को माइन करने के लिए लॉन्ग वॉल यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक, तो अलग अलग मेथड है वहाँ पे।
कि हर जगह डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम शेयर कट स्कूल इन लॉन्ग वॉल फेस बोथ ड्रम रोटेट इन सेम डायरेक्शन, माइनिंग मेथड करेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा ये। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे क्योंकि बैलेंस करना है उसको। कंटिन्यूअस मैनर इज नॉट एप्लीकेबल इन माइनिंग विथ रिप पिलर एक्सट्रैक्शन टेक्निक, तो ये मेथड जो आ जाएगा उसमें हम लोग देखेंगे। स्टूपिंग मेथड में फिर वही सब है। तो एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है फिर से वही आ रहा है, वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टॉपिंग इतना इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैपर, ड्रैग लाइन और बकेट व्हील एक्सकवेटर, रूप सॉवेल, कंपोनेंट क्या है कि इसके अंदर बाउल होता है। तो जो करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बकेट व्हील बाउल वो सब कनेक्टेड है आपस में। माइनिंग सिस्टम मैकेनाइज्ड लॉन्ग वॉल इन फ्लैट सिम, फेस सपोर्ट कौन सा यूज़ करेंगे, सिल्ड यूज़ करेंगे। अगर मैकेनाइज्ड लॉन्ग वॉल एंड स्टीप सिम है तो कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये सब वहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे होता है। द फॉलोइंग डाटा प्रोवाइड फॉर सरफेस माइन टू बी एक्सकवेटेड बाय सॉवेल। एनुअल प्रोडक्शन टारगेट इन मिलियन टन कितना है, और साइज ऑफ बकेट ऑफ सॉवेल इन मीटर क्यूब। प्लानिंग स्टेज पे देख रहे हैं हम लोग। तो फिर वही क्वेश्चन है जो प्रीवियसली देखा था हमने 11 में, फिर 10 नंबर का, और सेम वही है। ये वाला क्वेश्चन तो अभी पिछली बार था ना, नंबर ऑफ हेडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट टेस्ट। उस केस में क्या पूछा था, नंबर ऑफ हेडिंग दिया हुआ था और हमसे पूछ रहा था कि कितने वहाँ पे वर्किंग फेसेस हैं, कोल फेसेस हैं वहाँ पे। जस्ट उल्टा पूछा था। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये फेवरेट है, मतलब रिपीट हो रहा है एक तरह से। प्रोडक्शन फॉर्म लॉन्ग वॉल फेस इतना है, इतना डे में, एयर क्वांटिटी इतना, मीथेन इमिशन, तो ये इन्वायरमेंट का ये नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला क्योंकि टोटली हमें क्या निकालना है कि पता रहना चाहिए कि पर टन प्रोडक्ट कोल प्रोडक्शन में कितना मीथेन है, वो एनवायरमेंट का पार्ट है। प्रोडक्शन कितना हुआ, ये वाला जो पार्ट है ये आपका ये माइनिंग मेथड से है। लॉन्ग वॉल फेस कट बाय डबल बैक सफल मेथड कैन ओनली वर्क विथ, किस मेथड से करेंगे, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। ये रिपीट बहुत रेयरली हुआ है तो इसके आने के चांसेस हमेशा हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर वही द विड्थ ऑफ बिल्ड इन मीटर mm इज, फिर उसी से रिलेटेड बिल्ट वाला जो हम लोग देख रहे थे कि स्पिल ना हो, सेम वैसा ही है। श्रिंकेज स्ट्रिपिंग फिर देखो 2 नंबर का आ रहा है ये। एंड देन ये आपका स्ट्रिपिंग रेशियो से क्वेश्चन है। फिर 2010 में 9 नंबर का मैक्सिमम सब्सटेंस वो तो हो गया ये ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो, तो आप बाकी सब देख लेना। प्रोडक्शन फ्रॉम द पैनल कितना होगा, कौन सा पैनल है ये, इंक्यूबेशन पीरियड इतना दिया हुआ है, स्क्वायर पिलर है तो वुडन पिलर की बात कर रहे हैं डिपिलरिंग के समय। तो हमें पता रहना चाहिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कब उससे स्टार्ट होता है ये आपका टाइम। तो ब्लॉक केविंग ऑपरेशन ड्रॉप पॉइंट इतना है, इतना तो हाइट ऑफ ड्रॉप पॉइंट कितना होगा, फेस कट एक्सिक्यूटेड पर शिफ्ट लॉन्ग वॉल पैनल से। फिर क्वेश्चन 6 नंबर के, वो एमएस क्या होना चाहिए। फिर 2009 लॉन्ग वॉल माइनिंग सबसे तो एंगल ऑफ ब्रेक हो जाएगा। पॉकेट एंड विंग टेक्निक क्या होता है, रिस्विंग देखो अब फिर से एक बार आ गया, किसके लिए होता है, फ्लैट एंड थिन होगा या फिर स्टीप एंड थिन होगा। ठीक, तो थिक के लिए नहीं, थिन के लिए करेंगे। तो ये सब तो हो गया। रॉक, फिर रॉकर जो सॉवेल है, लोकोमोटिव है, शेरर है, ट्रैक लाइन है, पावर सोर्स क्या है उसका, मशीनरी का ये बेसिकली हो जाएगा कंपोनेंट। तो ये क्या होते हैं ये मेरा हो जाएगा। और टाइप ऑफ डिपॉजिट, ये ओर का स्ट्रेंथ, और माइनिंग मेथड कौन सा यूज होगा, स्टोपिंग मेथड और एडवांस ऑफ स्टोपिंग फेस कैसे करेंगे, साइडवर्ड अपवर्ड। तो मेथड पता रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली कर पाएंगे हम लोग। फिर बिल्ड कन्वेयर टाइम इलेप्स और बॉटम स्टार्ट टू ऑपरेट बिलो इट्स रेटेड कैपेसिटी, तो उसमें आ जाएगा। फिर सिम थिकनेस 12 मीटर थिक फ्लैट सिम। और फिर कौन सा यूज़ करेंगे, मैकेनाइज लॉन्ग वॉल करेंगे, डिसेंडिंग सेल्ड करेंगे, कोल माइनिंग मेथड, या फिर मैकेनाइज इंटीग्रल केविंग, या फिर जेंकोविच करेंगे। फिर 2008 में ये जो है 2008 और 2007 के 150 नंबर के हैं पेपर, तो उसमें 25 नंबर का क्वेश्चन आया था। 15 क्वेश्चन थे 25 नंबर का। तो क्वेश्चन क्या है बस वो देखना है, कट एंड फिल। और ये अभी शायद हरियाणा का कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन रिपीट किया था, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज। फिर स्वेल फैक्टर, स्टोप इन परसेंटेज ब्रोकन, फिर पावर्ड सपोर्ट लिंक पार, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या था इसका। तो ये एप्टीट्यूड अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि हिस्ट्री उठा के पूछ दिया। और इक्विपमेंट स्लाइस थिकनेस कितना होगा, फिर ब्रेक इवन स्टेपिंग रेशियो अगेन, फैक्टर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सट्रैक्शन रेशियो। फिर स्टोपिंग मेथड है, ओवर हैंडलिंग सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, माइनिंग मेथड, फिर ऑपरेशन कैसे है, बोर्ड एंड पिलर है, मैकेनाइज कटिंग होगी, लूजनिंग अंडर स्टार्टअप प्रेस, स्प्लिटिंग एंड स्लाइसिंग,
तो इजी क्वेश्चन है। तो बेल्ट कन्वेयर है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बेल्ट इन टन पर आवर। देन फिर अगेन सैंड स्टोइंग एक नंबर। फिर एसडीएल का ये है और कितना पूछ रहा है, आउटपुट इज ऑब्टेनेबल। ठीक, फिर क्वांटिटी ऑफ कोल इंटन लोडेड इन ईच वैगन इज। ठीक, तो घुमा फिरा क्वेश्चन एक तरह के। फिर ये लास्ट ईयर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट डज नॉट रिक्वायर अ पावर पैक फॉर इट्स ऑपरेशन। किसके लिए हम लोग नहीं करेंगे, तो ओपन सर्किट हाइड्रोलिक प्रॉप। तो व्हेन कास्ट माइनिंग द विड्थ व्हिच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम वर्किंग बेंच इज टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे उसको। फिर ये अगर चेंज करके परसेंटेज तो कैसे वेरी करेगा। ड्रैग लाइन है तो एक्शन क्या प्रोसेस क्या होता है। फिर रेसिंग बकेट विल एक्सकेवेटर वाला जो भी था। और मैनिंग मेथड मैकेनाइज लॉन्ग बॉल। फिर सपोर्टिंग सिस्टम क्या होगा उस केस में। और फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन इन मीटर क्यूब हैंडल बाय ड्रैग लाइन इज। फिनोमेना ऑफ फ्रेटिंग और नेकिंग ऑफ पिलर इन रोमन पिलर कॉमन इन कौन से में है। फिर ये 2 नंबर का क्वेश्चन देखो आप। ठीक, फिर द प्रोडक्शन ऑफ कोल पर साइकिल 4 बेंचेस इतना है ओवरऑल स्लोप एंगल। तो ओवरऑल में बहुत ईजी से क्वेश्चन है। बात समझ में आई। इसको मैं भेज दूंगा, क्वेश्चन रखे रहना आप, साथ साथ में हम लोग करते चलेंगे।